उर्दू न्यूज सर्विस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं, एक नई तहकीक के मुताबिक जुलजता पहाड़ के नीचे पाक संदूक पर यीशु मसीह मसलूब का खून दरियाफ्त कर लिया गया है। जराये के मुताबिक रॉन वाइट ने अहकाम से इजाजत लेकर इस पहाड़ की खुदाई का काम शुरू करवाया, इसलिए क्योंकि इसके रडार के मुताबिक इस पहाड़ के नीचे 18 फुट बड़ी चट्टान मौजूद थी। लेकिन हुआ कुछ यूं के मजदूर जो खुदाई के काम पर लगाए गए थे, खुदाई करते करते डर के मारे अचानक भाग निकले, क्योंकि उन्होंने वहां जो नजारा देखा वो नाकाबिले बयां था। रॉन वाइट ने लोगों को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम लोग बिना पैसे लिए कहां भागे जा रहे हो। उन्होंने कहा, हमने वहां पाक संदूक देखा है। रॉन वाइट खुद गार के अंदर गया। जब उन्होंने देखा तो वहां पाक संदूक पाया और वो एकदम बेहोश होकर गिर पड़े। उनके बेटे ने बड़ी मुश्किल से उन्हें गार से बाहर निकाला। अगली बार रॉन वाइट दोबारा इस गार में उतरे और उन्होंने दोबारा पाक संदूक को देखा तो बताया कि जब उन्होंने इस संदूक को करीब जाकर देखा तो 4 फरिश्ते इसके चौगेद पहराजन थे। उनमें से एक फरिश्ता रॉन वाइट से बातें करने लगा। उसने कहा कि हम मूसा के दौर से लेकर अब तक पाक संदूक की रखवाली कर रहे हैं। रॉन वाइट ने पाक संदूक के ऊपर जमा हुआ खून देखा, जो कई अरसे गुजर जाने की वजह से मुकम्मल सूख चुका था। उन्होंने खून का सैंपल लिया और मेडिकल रिसर्च सेंटर पहुंच गए। मेडिकल रिसर्च सेंटर वालों ने बताया कि हम इस खून के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं दे सकेंगे, क्योंकि खून के सेल्स अब तक खत्म हो चुके होंगे। मगर रॉन वाइट, जो खुद एक मेल नर्स भी था, इसने इन लोगों से दरखास्त की कि इस खून का डीएनए मालूम करें। रॉन वाइट की बात मानकर रिसर्च सेंटर्स वालों ने 24 घंटे के लिए खून के सैंपल को एक खास किस्म के सोल्यूशन में रखा और 24 घंटे के बाद खून का टेस्ट किया गया। नताइज मालूम होने पर उन्हें एक अनोखी बात पता चली। उन्होंने रॉन वाइट को बुलाया और बताया कि इस खून के सेल्स अभी तक मरे नहीं, बल्कि ये खून अभी भी जिंदा है। जब उन्होंने डीएनए की जांच की तो ये जानकर और भी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि एक आम इंसान के खून में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से आधे माँ के और आधे बाप के होते हैं, मगर इस खून में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही पाए गए। ये बात जानने के बाद रॉन वाइट को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि ये मसीह यीशु का खून है, जो इंसानी इरादा से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से मुकद्दस मरियम के बतन से पैदा हुआ। अब इसके जहन में सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये खून इस संदूक पर आया कैसे। इस बात के मुतालिक मजीद शवाहद इकट्ठी करने के लिए रॉन वाइट एक मरतबा फिर उसी गार में गए। इसी जांच के दौरान उन्होंने पाक संदूक के ऊपर गार में एक दरार देखी और इसमें भी वही सूखा खून नजर आया। तो उन्हें मालूम हुआ कि ये खून ऊपर से ही बहता आया है। इसके जरिए उन्हें पता चला कि इसके ऊपर वो मुकाम है जहां यीशु मसीह को मसलूब किया गया और यीशु मसीह की सलीबी मौत के हवाले से बाइबल मुकद्दस में लिखी गई बातों को याद किया, जहां लिखा है, और देखो यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और देखो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं। यकीनन ये वो दरार थी जो यीशु मसीह की मौत के वक्त आई थी और इसी दरार के जरिए यीशु का लहू पाक संदूक के ऊपर गिर गया। इस किताब को पढ़ने के बाद रॉन वाइट ने ये जाना कि ये खुदा की मर्जी हो सकती है कि यिर्मयाह नबी के जरिए पाक संदूक को इस गार में छुपाया हो, जिस पहाड़ पर मसीह यीशु को मसलूब होना था, और इस लहू का पाक संदूक पर गिरना सब मसीहियों की गुनाहों से निजात का मुंह बोलता सबूत है। 3 अप्रैल 2022 को पोप फ्रांसिस ने माल्टा के अपने दौरे के दौरान कहा कि तारकीन वतन और पनाह गजीन महज